वेलकम टू आवर चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। और 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th इस ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले इसका एग्जाम में वेटेज समझ लेते हैं और ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है उसकी वैल्यू समझ लेते हैं। तो क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 प्लस में चैप्टर नंबर 9 दोनों को मिला करके आपके एग्जाम में टोटल 11 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। और अगर आपको चैप्टर नंबर 8 नहीं आता है तो आप चैप्टर नंबर 9 भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो चैप्टर 8 जो है ये पूरा रिलेटेड है चैप्टर 9 से। तो इस चैप्टर को आपको मेरे साथ अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है और पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्लास 10 किसी भी चैप्टर को समझने के लिए आपको उस चैप्टर का नाम समझना की बहुत जरूरत है। चैप्टर जो है वो 3 शब्द से मिलकर के बना है, ट्री प्लस में गोनो प्लस में मैट्री। अगर आप इस चैप्टर के नाम को समझ जाएंगे तो आपको जो प्रॉब्लम है 50% वहीं सॉल्व हो जाना है। ये चैप्टर चिल्ला चिल्ला के आपको बताता है कि आपको पढ़ना है क्या। ट्री का मतलब होता है थ्री, क्या होता है थ्री। गोनो का मतलब होता है फिगर, क्या होता है फिगर। और फिगर के अंदर 2 चीजें आती है, एक आता है साइड और एक आता है एंगल। और तीसरा है मैट्री का मतलब होता है स्टडी, क्या होता है स्टडी। तो ये चैप्टर आपको खुद बता रहा है कि आपको स्टडी करना है ऐसे फिगर की, आपको स्टडी करना है ऐसे फिगर की जिसमें 3 साइड और 3 एंगल होता है। और क्लास 10 आप अच्छे से समझते हैं कि 3 साइड और 3 एंगल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के अंदर होता है। किसमें होता है? ट्राइंगल के अंदर होता है। तो आपको चैप्टर समझ में आ गया कि आपको ट्राइंगल के बारे में स्टडी करना है। लेकिन ट्राइंगल में किस चीज के लिए? ट्राइंगल, अगर हम फर्दर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक ऑन द बेस ऑफ साइड और एक ऑन द बेस ऑफ एंगल। तो आपको ट्राइंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ट्राइंगल का स्टडी करना है जो कि होता है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है चलिए उसको समझते हैं। क्लास 10th राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल फिक्स होता है 90 डिग्री का, एक एंगल फिक्स होता है 90 डिग्री का। ओके, इन सब का नाम होता है, नाम को जानना बहुत जरूरी है। जो नीचे होता है इससे बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और बेस को हम लोग 20 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 90 डिग्री का एंगल वाला साइड होता है इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बड़ा वाला साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं इस चैप्टर को समझने के लिए। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है और एक इसकी वाइफ मिसेस वाई है। ठीक है, एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर वाई है। इनकी शादी हुई, शादी होने के बाद में एक सन होता है और एक डॉटर होता है। ओके, एक्चुअल में देखा जाए तो ये है सारे के सारे इंसान ही, लेकिन इनके बीच का जो रिलेशन है वो अलग है। कैसे? अगर मैं रिलेशन की बात करता हूं तो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है। जो एस और डी के बीच में रिलेशन है वो ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन है। ओके, जो एक्स और एस के बीच में जो रिलेशन है वो मान लीजिए फादर और सन का रिलेशन है। एक्चुअल में एफ और एस क्या है? सन नथिंग, इट्स रिप्रेजेंटिंग ओनली द रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच डब्ल्यू? आप कहोगे सर एच डब्ल्यू इज नथिंग। एच डब्ल्यू इज representing here the relation between father and mother. Okay, similar class 10th याद रखना है आपने, सिमिलर आपने याद रखना है। जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच की रेशियो को शो करता है। जो
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच के रेशो को शो करता है, उसे हम लोग कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? साइन थीटा। ओके, यहां से क्वेश्चन आया कि सर थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? थीटा रिप्रेजेंट एंगल। थीटा रिप्रेजेंट्स एंगल। थीटा जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है और कुछ भी नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं थीटा यहां पुट करता हूं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। अगर मैं थीटा यहां रिप्रेजेंट करता हूं, इट मींस क्या कि इन द प्रेजेंस ऑफ सी, मैं एंगल सी के प्रेजेंस में बात कर रहा हूं। ओके, इसको और अच्छे से डिटेल में आगे सीखेंगे। उसी तरीके से क्लास 10 जो बेस और हाइपोटेनियस, जो बेस और हाइपोटेनियस के बीच के रिलेशन को शो करता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। और उसी तरीके से जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच के रेशियो को शो करता है, उसे बोलते हैं हम लोग tan थीटा। क्या बोलते हैं? tan थीटा। क्या बोलते हैं? tan थीटा। उसी तरीके से क्लास 10 मान लीजिए यहाँ पे P और H के बीच के रेशियो को शो कर रहा है, अब पॉसिबिलिटी तो हो सकता है ना। अब मान लीजिए हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच के रिलेशन को शो करता है, तो ऐसे रेशियो को हम लोग बोलेंगे कॉसेक थीटा। क्या बोलेंगे? कॉसेक थीटा। उसी तरीके से जो बेस और हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस अपॉन बेस के रिलेशन को शो करता है, उसे बोलते हैं हम लोग सेक थीटा। और जो बीपी बेस और परपेंडिकुलर के बीच के रिलेशन को शो करता है, उसे बोलते हैं हम लोग कॉट थीटा। क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। तो आप कहेंगे सर साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा क्या है? कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन को शो करता है। किसके बीच में? तो ये जो भी साइड गिवन है, जो भी साइड गिवन है। तो पहला आज का होमवर्क है आप लोग का, पहला आज का होमवर्क है आप लोगों का कि ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है। इसको याद करने के लिए कुछ हमारे पास ट्रिक्स होता है, ठीक है। चलिए उन ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं और आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ओके, इनको याद करने का कुछ हमारे पास ट्रिक्स होता है, जैसे कि मान लीजिए एस जो है वो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, tan थीटा है, ठीक है, कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है और सी फॉर कॉट थीटा है। ओके, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और बेस है। हमें इसको याद कैसे करना है? तो कुछ ट्रिक्स होता है, लाइक पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम। या तो आप जैसे पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम। तो इस तरीके से साइन थीटा P बटे H हो गया, कॉस थीटा B बटे H हो गया, tan थीटा P बटे B हो गया और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक थीटा H अपॉन P हो गया, सेक थीटा H अपॉन B हो गया और कॉट थीटा B अपॉन P हो गया, ठीक है। तो ये एक ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक होता है जैसे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ओके, नेक्स्ट ट्रिक है प्यार हुआ, ब्रेकअप हुआ, पैक बनाया, बनाया पैक, हुआ प्यार, ठीक है, हुआ ब्रेकअप। तो इन शॉर्ट आपने चाहे इतने सारे ट्रिक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको आने वाले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री में मजा आने वाला है। ओके, अगला जो कॉन्सेप्ट है बहुत इजी है और जिस बच्चे ने ये फॉर्मूला याद कर लिया उसके लिए तो और इजी है। क्या है? ध्यान से समझते हैं। चलिए अब मान लेते हैं क्लास 10th, यहाँ पे देखोगे आप तो ये क्या साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? P बटे H को। और यहाँ पे कॉसेक थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? H बटे P को। ओके, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि P अपॉन H और H अपॉन P, ये जो आपका यहाँ पे देखेंगे, जो आपका राइट हैंड साइड है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो कॉसेक थीटा होगा। क्या? देखिए ध्यान से समझना इसको। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा कि साइन थीटा जो होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये B अपॉन H है और यहाँ पे H अपॉन B है। इट मींस कि ये इसके रेसिप्रोकल है, तो कॉस और सेक के बीच में भी तो आपस में रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा? तो याद रखना आप लोगों ने कि कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 अपॉन सेक थीटा होगा। उसी तरीके से tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो कॉट थीटा होगा। इट मींस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में
tan थीटा। इसका रिवर्स कर देंगे क्लास 10, तो cosec थीटा का रिवर्स जो हो जाएगा वो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और sec थीटा का जो रिवर्स हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा, और tan थीटा का जो रिवर्स हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा हो जाएगा। ओके, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, दो फार्मूला हो गया, ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। ओके, एक छोटा सा एक और फार्मूला है tan थीटा का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज करेंगे तो उसमें आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, ओके, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। फार्मूला क्या है, तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि tan थीटा का एक फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। sin थीटा का फार्मूला आपने सीखा क्या, कि सर sin थीटा का जो फार्मूला होता है वो P अपॉन H होता है। ठीक है, और cos थीटा का जो फार्मूला होता है सर वो B अपॉन H होता है। ओके, यहाँ पे अगर आप क्लास 10 नोटिस करोगे तो H से H खत्म, क्या बच गया? P अपॉन B। और आपको अच्छे से अभी सिखाया है कि P अपॉन B जो होता है वो tan थीटा का फॉर्मूला होता है। इट मींस P अपॉन B जो हो गया वो tan थीटा हो गया। तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट कि जो tan थीटा होता है, जो tan थीटा होता है साइन कॉस के फॉर्म में, tan थीटा जो होता है साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में, इसका एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने 6 फार्मूला ये, 6 फार्मूला ये, 12 और एक ये 13 फार्मूला हो गया। ठीक है, ओके, एक और छोटा सा फार्मूला डिस्कस करते हैं हम लोग क्लास 10। मान लीजिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन कॉस के रिलेशन में, जिसको हम लोग कहते हैं कि सर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये फॉर्मूला कैसे बना, तो इसके लिए भी चलिए एक छोटा सा प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए cot थीटा इज इक्वल टू, हमने लिखा cos अपॉन साइन। cos का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ रेशियो, cos का फॉर्मूला होता है b अपॉन h। तो इस cos को हटा के मैं b अपॉन h लिख सकता हूँ, अपॉन में इस साइन को हटा करके इसका फॉर्मूला p अपॉन h लिख सकते हैं, तो p अपॉन h। यहाँ पे क्लास 10 नोटिस करोगे तो h से h खत्म, क्या बच गया? तो cot थीटा इज इक्वल टू में b अपॉन p बच गया। तो क्लास 10 हमारा पहला कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है फार्मूले का, जो कि है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, इसका रेशो याद करना है आप लोगों ने। दूसरा आपने रिवर्स याद करना है, और तीसरा टैन थीटा और कॉट थीटा का फार्मूला दूसरा जो है वो याद करना। ठीक है, ओके। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है अपना वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो इन शॉर्ट हम पढ़ क्या रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कि आपको तीनों साइड का नॉलेज होना चाहिए। वो 3 साइड क्या है? या हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको इन तीनों में से कोई 2 साइड गिवन होगा और आपको तीसरा साइड निकालने के लिए बोलेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम का जो यूज होता है ऑलवेज इन राइट एंगल ट्राइंगल। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का फिक्स होता है, नीचे वाले को बेस कहते हैं, इसे हाइपोटेनियस कहते हैं और इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। इसका यूज कहाँ होना है? तो सबसे पहले केस नंबर 1 हमेशा याद रखना आपको, कोई सा भी 3 साइड में से 2 साइड गिवन होंगे, 3 साइड में से 2 साइड गिवन होंगे। मान लीजिए आपको हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, और आपको बोलेगा परपेंडिकुलर निकालो। या फिर मान लीजिए इन तीनों में से कोई सा भी 2 आपको गिवन होगा और तीसरा निकालना पड़ेगा, तो उस केस में आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है तो चलिए देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये जो बड़ा वाला साइड है ना, ये बड़ा वाला साइड जिसे हमने कहा AC सबसे बड़ा साइड है, इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, जो ये बड़े वाले साइड का स्क्वायर है, ये इन 2 छोटे स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आपको 2 साइड पता है, तीसरा साइड नहीं पता, तो क्लास 10 सबसे पहले आप इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और तीसरा साइड निकालेंगे। ठीक है, ओके। अगर आपने बहुत शॉर्ट में यूज करना है इसको, मान लीजिए आपका MCQ आना है 20 मार्क्स का और ट्रिग्नोमेट्री MCQ के अंदर आता है, तो आपने इतना फॉर्मूला यूज नहीं करना। इन तीनों का एक रिलेशन होता है, इन तीनों को हम एक शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको खाली हाइपोटेनियस निकालना है तो आपने क्या कर देना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करना है और अंडर रूट कर देना है, तो यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस मिल जाएगा।
ओके, लाइक आपको परपेंडिकुलर निकालना डायरेक्ट, तो क्या करोगे आप, हाइपोटेनियस यहीं पे रहेगा। ओके, बेस यहाँ पे प्लस का है, अगर हम इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस से यहाँ पे माइनस का बेस हो जाएगा, इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर बच गया। और मुझे खाली परपेंडिकुलर निकालना है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर हटाऊंगा और इसको अंडर रूट में लगा दूंगा। तो यहाँ से हमने एच निकालना सीख लिया डायरेक्ट, और यहाँ से हमने पी निकालना सीख लिया डायरेक्ट। ओके, अब हम बी की बात करते हैं। तो बेस का स्क्वायर, तो बेस को मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। और आपको पता हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस यहीं पे रहेगा, ये प्लस का तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। अब मुझे बेस निकालना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। ये तीन फॉर्मूला आप लोगों ने डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है। दोबारा रिकॉल करें क्या, कि जब भी आपको हाइट निकालना है, जब भी आपको हाइट निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है, बेस का स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करके अंडर रूट में डाल देना है। अगर आपने खाली परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर के लिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है, उस और बेस का स्क्वायर निकालना है। हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा। और जब भी आपको डायरेक्ट बेस निकालना है, तो बेस के लिए आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, और हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करके रूट लगा देना है, तो आपको यहाँ पे बेस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको मजा आएगा यहाँ पे। और क्लास 10th वाकई जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत इजी है। चलिए मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें से मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपको यहाँ पे हाइपोटेनियस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे हाइपोटेनियस, तो आप बोलेंगे कि सर हाइपोटेनियस निकालने का आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है क्या, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब बोलोगे सर परपेंडिकुलर मुझे मालूम है कितना, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस में सर बेस मुझे मालूम है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाना है, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देन क्या करना है, 16 सेंटीमीटर के स्क्वायर में आप 9 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, तो क्लास 10th ये 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाना है। और रूट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर जिसका भी पेयर बनता है, इट मींस इस 25 को मैं 5 सेंटीमीटर इंटू मैं 5 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर जिसका भी पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, इट मींस कि एच जो जाएगा वो आपका डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर हो जाना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ओके, एक अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए इस जिस बच्चे, अगर आपको ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं निकालना आता है तो आप अच्छे तरीके से इसको यूज नहीं कर पाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें से आपको परपेंडिकुलर पता है 12 सेंटीमीटर, बेस पता है 13 सेंटीमीटर, और आपने निकालना है हाइपोटेनियस। या ये सेम क्वेश्चन हो जाएगा, इसको चेंज कर देते हैं, ये मान लें कि 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर है, तो बेस कितना आएगा। तो बेस निकालने के लिए आप क्या करोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करना है। तो हाइपोटेनियस कितना है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाना है 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके। देन यहाँ पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता, क्योंकि आपको सेम इसी कॉन्सेप्ट को समझाना है कि हाइपोटेनियस जो होगा वो हमेशा बड़ा होता है, हाइपोटेनियस जो हमेशा बड़ा होगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमेशा बड़ा होगा। बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो छोटा होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को चेंज करके आप कोई और सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में जो भी होगा, ठीक है। बाकी आप 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, एक अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा रिलेशन है बिटवीन साइड एंड एंगल, रिलेशन है साइड एंड एंगल। बस ये 3 कॉन्सेप्ट है और आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है आपको बहुत अच्छे से करना आ जाएगा। अगला जो है लास्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3, वो क्या है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल, साइड्स एंड एंगल। सबसे छोटा सा कॉन्सेप्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहां पे 3 केस लेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। आई होप इन 3 केस में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
केस नंबर 1 में पहले तीनों में राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लास 10 बेटा जनरल अगर हम देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ, कुछ भी नाम दे दीजिए इसका, ठीक है। ओके, जनरल अगर आपने थीटा मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो जनरल जो आपका फिगर होगा वो ये होगा, नीचे वाला बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। लेकिन अगले केस में और तीसरे केस में आपको जो थीटा यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एंगल बताया था, उस एंगल का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। केस नंबर 1 मान लेते हैं कि जो आपका एंगल है, जो थीटा है, वो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। केस नंबर 2 में अब मान लेते हैं जो थीटा है वो नीचे वाले आर को रिप्रेजेंट ना करके अब ऊपर डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था कि ये बेस है, ये बेस है, क्या जो ऊपर वाला कंसेप्ट लग रहा है, क्या वही सेम कंसेप्ट इन दोनों में लगेगा? तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको मजा आ जाएगा जान करके। क्या है तो याद रखना, हमेशा एक बात आपने याद रखना है क्लास 10 कि जो हाइपोटेनियस है वो अपना जो प्लेस है वो कभी भी चेंज नहीं करता है। हाइपोटेनियस कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा एंगल फिक्स है, मैं यहीं पर रहूंगा, ठीक है। अब बेचारे परपेंडिकुलर और बेस सोच रहे हैं कहां पे रहे भाई। तो जो बेस कहता है कि सुन भाई परपेंडिकुलर जहां पे थीटा रहेगा ना, मैं तो अपना घर वहीं बना लूंगा, मैं तो वहीं रहूंगा। इट मीन्स कि थीटा यहाँ पे है तो बेस यहाँ हो गया इस केस में। दूसरे केस में देखोगे थीटा यहाँ पे है तो बेस यहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कहता है कि मैं कहां जाऊंगा, तो ये दोनों कहते हैं जो तीसरा साइड बच गया वो तेरे लिए। इट मींस इस केस में परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया और इस केस में परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया। तो आप देखेंगे तीनों केस में हाइपोटेनियस फिक्स है, लेकिन आप देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस जो है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? एंगल के ऊपर चेंज हो रहा है। तो आपने नोट करके एक कॉन्सेप्ट याद करना है हमेशा के लिए कि जहां पर एंगल वहीं पर बेस, जहां पर एंगल वहीं पर बेस, जहां पर एंगल वहीं पर बेस, जहां पर एंगल वहीं पर बेस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर और आप जवाब देना कमेंट सेक्शन में। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहां पे है, ठीक है। मान लीजिए कि थीटा हमारा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। थीटा हमारा यहाँ पे गिवन है ए बी सी। तो आप मुझे बताइए बेस कहां पे होगा, परपेंडिकुलर कहां पे होगा? तो आप क्या बोलेंगे? सर हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा अपने जगह पे, तो पहले हाइपोटेनियस की वैल्यू एच लिख देते हैं यहाँ पे। सर अब हम देखेंगे एंगल थीटा पे, एंगल यहाँ पे मेंशन है तो बेस यहाँ पे हो गया सर, ठीक है। जो बच गया वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से कॉन्सेप्ट। बाकी अभी बहुत अच्छे से आपको समझ में नहीं आया होगा जब इन कॉन्सेप्ट को हम फॉर्मूले पे इन फॉर्मूले को जब हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक फिगर है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू आप निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर साइन थीटा का हमें फॉर्मूला तो पता है, P बटे एच होता है, P बटे एच होता है। इट मीन सर परपेंडिकुलर मुझे पता है यहाँ पे 4 है, लेकिन सर एच नहीं पता। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स तो आपको पता है हाइपोटेनस कैसे निकालोगे? अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस में सर बेस 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, तो आपको वैसे 16 और 9 जो है वो 25 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर 5 होता है। इट मींस हाइपोटेनस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो अब आपने क्या निकालना था? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस अब आपको मालूम चल गया कितना, तो 5, 4/5 जो है वो हमारा साइन थीटा का वैल्यू आ जाना है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहूंगा कि बताओ कॉस थीटा का आंसर क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे? सर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटे एच। क्या होता है? बी बटे एच। क्या होता है? बी बटे एच। ओके, और थीटा मान लीजिए जनरल यहीं पे ही है, तो अगर जनरल यहाँ पे तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। तो बेस कितना थीटा के अकॉर्डिंग? 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे और हाइपोटेनियस कितना है? 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख देंगे। तो 3/5 जो वो आपका कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा। पॉज कर दो।
चलिए तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग एनसीईआरटी निकाल लें, मैं पीडीएफ से पढ़ रहा हूं और आप लोग भी पढ़ें साथ में। क्वेश्चन क्या रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल बी है, इट मीन्स आप ए यहाँ लिख दें और सी यहाँ लिख दें। क्लियर है। उसके बाद आपको गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है कि जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद में बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। और आपने फाइंड करना है, पहला आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। दूसरा आपको साइन सी की वैल्यू निकालनी है और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होना है। तो क्लास 10, सबसे पहले आपको तीनों साइड पता होना चाहिए। अगर आपको तीनों साइड नहीं पता है तो निकालना पड़ेगा। ओके, अब मैटर करता है कि ये अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क्स का आया तो आपने प्रॉपर पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लिख करके आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है। अगर एमसीक्यू में आता है तो आप डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाएं, 24 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, ऐड करके अंडर रूट कर देंगे। ठीक है। तो वहां पे एच की वैल्यू आ जानी है। बट अगर 3 मार्क्स का आया, ठीक है, 2 मार्क्स का आया, तो आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन करवाता हूँ। चलिए देखिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यहाँ पे क्लास 10 देखेंगे तो हाइपोटेनियस एसी हमें फाइंड करना है, तो एसी का स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें मालूम है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। प्लस में बेस आपको मालूम है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। ओके, 24 सेंटीमीटर का अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप पुट कर दीजिए। अगर आपको 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको निकालने का एक ट्रिक सिखाता हूँ। 24 कैसे है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो लास्ट में होगा इसका स्क्वायर कर दो। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 का 1 कैरी कर दो, यहाँ पर 6 लिख दो। ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसका डबल कर देना। तो 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, 16 में 1 ऐड कर दोगे 17, तो 17 का 1 यहाँ पे 7 नीचे लिख देंगे। क्लियर है। अगला क्या करना है, तो लास्ट का नंबर होगा इसका स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में 1 ऐड कर दोगे 5, तो 576 जो है वो स्क्वायर आ जाएगा किसका 24 सेंटीमीटर का। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड। आगे क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। तो 9 में 6 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 5, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 का 2, 5 और 1 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपको पता है AC की वैल्यू निकालनी है, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर वेक्टर रूट में आता है। और आपको पता होना चाहिए कि 625 जो होता है इसको हम 25 सेंटीमीटर इंटू में 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहाँ से आपका AC का जो वैल्यू आता है वो आता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख दो 25 सेंटीमीटर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है। अब फाइनली क्या करना है, तो जो आपसे बोला निकालने के लिए आप वो लिख दें। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि सब फाइनली पहला हमें निकालना है साइन ए। बेटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन में H। क्या होता है P अपॉन में H। बेटा जो मैंने आपको बताया था एंगल, थीटा बोलो, बीटा बोलो, गामा बोलो, ठीक है, अल्फा बोलो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को। ठीक है। तो जहां पर एंगल होगा वहीं पर बेस होगा, ये बात आपने याद करना है। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग सोचना है बेटा, एंगल ए के अकॉर्डिंग ये थीटा हो गया, इट मीन 24 बेस हो गया। 24 बेस हो गया तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर 7 हो गया, तो इसका जगह पे आप लिख देंगे 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस कितना 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 अपॉन में 25। ठीक है। अगला क्या है, अगला हमें निकालना है कॉस ए। क्या निकालना है कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेटा एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस कितना हो गया 24, तो यहाँ पे लिख दोगे 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस कितना है 25, तो नीचे लिख दोगे 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, आंसर कितना आ जाएगा 24 अपॉन 25। ओके। सेकंड क्या है, तो सेकंड आपको निकालना है साइन से। क्या निकालना है साइन से। बेटा साइन का फॉर्मूला सेम होता है P अपॉन H। क्या होता है P अपॉन H। लेकिन क्लास 10th यहाँ पे आपको चेक करना है, तो एंगल जो है वो C है, एंगल जो है वो C है। तो एंगल C के अकॉर्डिंग इट मीन्स अब एंगल यहाँ पे हो गया, तो बेस आपका 7 हो गया। बेस क्या हो गया 7, तो बेस ही है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे लिख दोगे 24 अपॉन 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 24 अपॉन 25 जो है वो आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे तो हमें निकालना है कॉस सी। क्या निकालना है? कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच। क्या होता है? बी अपॉन एच। क्या होता है? बी अपॉन एच। चलिए ऊपर देखते हैं, हमें निकालना है कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच। बेस के बेस है ना, बेस कितना है यहाँ पे बेटा? एंगल सी के अकॉर्डिंग 7। कितना है? 7 सेंटीमीटर। और हाइट कितना? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, आंसर कितना आ जाएगा? 7/25। ओके क्लास 9 एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे बेटा, यहाँ पे भी क्या है? ये साइन है और यहाँ पे भी क्या है? साइन है। बट यहाँ पे साइन की वैल्यू 7/25 आ रहा है, बट यहाँ पे साइन की वैल्यू 24/25 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे एंगल सी है, इसीलिए अक्सर बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन करके आते हैं और वो एंगल के ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर सारा सही करके आते हैं और लास्ट में जो आंसर पूछ रहा है वो गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्यू पे 90 डिग्री का बना हुआ है, ये जो है ये 12 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनियस जो है वो 13 सेंटीमीटर है। अब आपको फाइंड क्या करना है? यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है? तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है tan p माइनस में cot r। tan p माइनस में cot r। ओके तो क्लास 10 सबसे पहले आपने याद करना है 3 स्टेप में। सब पहला स्टेप क्या है कि आपको तीनों साइड पता होना चाहिए। तो तीनों साइड पता करने के लिए क्या यूज करना है? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? गिवन है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 12। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेस पता करना है, बेस क्या है? क्यू आर। तो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर कर दोगे बेटा। 13 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या करना है? 13 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 169 आ जाएगा। इज इक्वल टू में 12 का स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो आपने क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, इट मीन इसको अकेला छोड़ना है। तो 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये प्लस का माइनस का 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 169 में से 144 गया तो कितना बच जाएगा? 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू आर का स्क्वायर। बटा स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। 25 जो होता है वो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 5 सेंटीमीटर। बट फाइनली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे tan p माइनस में cot r। tan p का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सर tan p का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p अपॉन में b माइनस cot का फॉर्मूला क्या होता है? b अपॉन में p। क्या होता है? b अपॉन में p। ओके बट एंगल बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एंगल p है ना, p के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। तो यहाँ पे बेटा आपको थीटा ये गिवन एंगल पी के अकॉर्डिंग सोचना है। तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर अपॉन बेस कितना है? 12 सेंटीमीटर माइनस बेटा एंगल आर के है ना, अगला क्या? कॉट आर। एंगल आर के हिसाब से अगर आपको सोचना है तो आर के हिसाब से इट मीन बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया। तो बेस कितना है? 5। तो यहाँ पे लिख दो गया 5 सेंटीमीटर अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने करा क्या? बेस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू परपेंडिकुलर की जगह पे, बेस की वैल्यू बेस की जगह पे। वैसे ही बेस की जगह पे बेस की वैल्यू, परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब आपको पता है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का एलसीएम लोगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाना है। 12 सेंटीमीटर के टेबल में 12 सेंटीमीटर वन टाइम पे आना है। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर माइनस में 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 0.12 इट मीन 0 आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बेटा कि इफ साइन ए आपको गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और आपने फाइंड क्या करना है? कॉस ए की वैल्यू आपको बतानी है और tan ए की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए करना क्या है? तब आप कहेंगे आप इस क्वेश्चन का टाइप अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक स्टेप याद करना है कि जो भी आपको रेशियो गिवन होगा उसका फॉर्मूला आप लिख लो। ठीक है, क्या है? साइन का फॉर्मूला कितना होता है? p अपॉन में h। क्या है? p अपॉन में h। इट मींस कि आपको परपेंडिकुलर मालूम है कितना है? 3 है और हाइपोटेनस मालूम है कितना है? 4। ठीक है, तो एक फिगर बना लिया जिससे क्वेश्चन आपको इजी लगेगा सॉल्व करने में। एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, एंगल ए के अकॉर्डिंग सोचना है। तो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ये थीटा हो गया, ये बी लिख दिया और ये सी लिख दिया। एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा जो
परपेंडिकुलर है 3, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर 3 हो गया, और हाइपोटेन्यूज 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए क्या करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखोगे यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस कितना है 4, तो यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर कर दोगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस में बेस बी ए निकालना है, तो यहाँ पे बी ए का होल स्क्वायर कर दिया। बेटा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 9 कर दोगे, तो यहाँ पे बी ए का स्क्वायर आ जाएगा। 16 में से 9 गया, 7 बच जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो √7 इज इक्वल टू में बी ए। इट मीन्स कि बेस आपको मालूम चल गया √7। कितना पता चल गया, √7। फाइनली आपने निकालना क्या है, फाइनली आपको बताना है यहाँ पे cos A, जिसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट। बेटा एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस कितना √7, तो यहाँ पे आप √7 लिख दोगे, और हाइट कितना है 4, तो √7/4 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्या निकालना है, tan A, tan का फॉर्मूला होता है P/B। बेटा अकॉर्डिंग टू एंगल ए, मतलब थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, और बेस कितना है √7, तो 3/7 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप लोग पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गिवन, आपको दे रखा है गिवन कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है साइन A की वैल्यू, और आपको फाइंड करना है sec A की वैल्यू। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे क्लास 10th, तो थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन है, ठीक है। आपको पहले कॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे हमें गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो मुझे कॉट की वैल्यू चाहिए, और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में नीचे आके डिवाइड में जाएगा, तो cot A इज इक्वल टू 8/15 हो जाना है। और आपको पता है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। क्या होता है, B/P। इट मीन्स कि आपको बेस पता है 8 और परपेंडिकुलर पता है आपको 15। यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। इसके लिए पहले आप फिगर बना लें, ट्राइंगल बना लें, जिससे कि क्वेश्चन आपको इजी लगे। ये फिगर बना दिया, ठीक है, ABC। बेटा एंगल ए के अकॉर्डिंग थीटा यहाँ पे है, इस थीटा के अकॉर्डिंग बेस नीचे आ जाएगा 8, और परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको हाइपोटेनियस निकालना है, तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस कितना है नहीं पता, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 15, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में बेस कितना है 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे। बेटा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कितना होता है 225, प्लस में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ऐड कर दोगे 5 4 9 6 2 8 289, और आपको AC निकालना है, तो अंडर रूट में 289 आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए 289 जो होता है वो 17 का रूट होता है। किसका होता है, 17 का रूट होता है। अगर आपको रूट निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट करें, रूट के लिए अलग से वीडियो, उसमें अलग कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो अब आपने फाइनल निकालना क्या है, तो आपको बताना है साइन A। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है P/H, और यहाँ पे आपने हाइपोटेन्यूज 17 निकाल दिया है। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। बेटा अकॉर्डिंग टू एंगल ए, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 17, 15/17 आंसर आ जाएगा। और सेकंड क्या निकालना है आपको, sec A। sec का फॉर्मूला कितना होता है H/B। बेटा अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अकॉर्डिंग टू एंगल ए हाइपोटेन्यूज कितना है 17, और बेस कितना है 8, तो 17/8 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है क्लास 10th कि गिवन, आपको दे रखा है, क्या गिवन है कि sec थीटा इज इक्वल टू में 13/12 है, और आपको कैलकुलेट करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इट मींस sec को छोड़ करके सारे रेशियो आपको निकालने हैं। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर sec का फॉर्मूला होता है H/B। हाइपोटेन्यूज कितना है 13, और बेस कितना है 12, तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। इसके लिए बेस बनाते हैं। बेटा यहाँ पे कोई एंगल मेंशन नहीं है, तो मर्जी आपकी है, चाहे तो आप एंगल थीटा यहाँ पे ले सकते हैं, चाहे तो थीटा यहाँ पे ले सकते हैं। तो थीटा हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, नाम दे दिया A B और C, ठीक है। ओके,
थीटा के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज 12 है, थीटा के अकॉर्डिंग बेस जो हमारा 12 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगला हमें फाइंड करना है यहाँ पे, अगला हमें निकालना है यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। बेटा हाइपोटेन्यूज हमें पता है यहाँ पे कितना है 13। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, तो BC निकालना है हमें, और बेस हमें पता है यहाँ पे बेस कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो 169 में से 144 गया कितना 25 हो जाएगा BC का स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो वैल्यू अंडर रूट में आ जानी है। ठीक है, इट मीन्स कि अंडर रूट 25 इज इक्वल टू बेस BC, और 25 का वैल्यू कितना होता है 5, तो 5 इज इक्वल टू में बेस, बेस कितना आ गया, सॉरी परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा 5, बेस तो हमें पता है 12 है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इट मीन्स साइन थीटा हमें बताना है, कॉस थीटा हमें बताना है, टेन थीटा हमें बताना है, कॉसेक थीटा हमें बताना है, सेक नहीं बताना, और कॉट थीटा हमें बताना है। फॉर्मूले लगाते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना 13, ये आंसर आ गया। कॉस का होता है B अपॉन H, बेस कितना है यहाँ पे 12, H कितना है यहाँ पे 13, 12 अपॉन 13 आ जाना है। अगला 10 होता है P अपॉन B, P कितना है बेटा यहाँ पे 5, और बेस कितना है हमारा 12, 5 अपॉन 12 आ जाना है। ठीक है, अगला है कॉसेक, कॉसेक का क्या होता है H अपॉन P, H कितना है 13 और P कितना है 5, तो 13 अपॉन 5 हो जाएगा, और कॉट निकालना, कॉट होता है BP। ठीक है, बेस कितना है 12, P कितना है 5, तो ये आपका आंसर आ गया। पॉज करो। तो आपको उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे से समझ में आया होगा, और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए 5 क्वेश्चन प्लस में जो एग्जाम्पल है वो अगले वीडियोस में करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो, अगर आपने कुछ सीखा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें, बाकी आप कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।